जय हिंद। हाँ, इसकी पहले वाली वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ देख रहे थे भैया, ठीक है ना। एक नॉर्मल सा एलसीएम का हमने कॉन्सेप्ट सिखाया था, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट पे आप एलसीएम निकालिएगा, ठीक है, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट ऑफ हम एलसीएम निकालना आपको सिखाएंगे। अभी सब कहानी वहानी नहीं की, ये करो वो करो, प्राइम फैक्टराइजेशन ये सब सीखना, आप जहाँ सीखना है आप क्लास 10 में ये सब सिखाया जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ नहीं सिखाएंगे, ठीक है ना। आइए, 10 और 20 का एक ऐसा टेबल, एक ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो। कौन सा? 20। तो एलसीएम क्या हो जाएगा लाल इसका? 20। अगर किसी ने 40 निकाला हो तो नहीं होगा, क्योंकि 20 सबसे छोटा नंबर होता है। देखो, 2, 4, 3, एक ऐसा छोटा नंबर जो तीनों के टेबल में आता हो। एक ऐसा छोटा नंबर जो तीनों के टेबल में आता है, कौन सा? 12। एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। आप कहेंगे सर जी 6। मान लिया हमने आपकी बात, 6 हो सकता है, लेकिन 6 4 से कट जाता है क्या? 6 तो 4 के टेबल में आता ही नहीं है। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? 6 4 के टेबल में नहीं आता है। एक 12 भी है जो तीनों के टेबल में आता है और सबसे छोटा है। आने को तो 18 भी आता है, लेकिन 4 के टेबल में वो नहीं आता। और कौन सा नंबर आएगा? 24। 2 में भी आता है, 4 24 में, सॉरी 4 में भी आता है और 3 में भी आता है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन नहीं होगा क्योंकि छोटा नहीं है। समझ में आया? आइए, 3, 6 और 9, एक ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में आता हो। एक ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में आता हो, चेक कीजिए, टेबल लिख लीजिए, देखिए। ठीक है, टेबल। 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 का। 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 4 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54 और 6 दाम 60, 9 का। 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81 और 9 धाम 90। क्या समझना? 6 इन दोनों में आया लेकिन इसमें नहीं आया, इसलिए नहीं होगा। 12 इसमें भी आया, इसमें भी आया, लेकिन नहीं होगा क्योंकि तीनों में नहीं है। 15 है या नहीं? 18 मिला, 18 मिला। एक ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन है और सबसे छोटा भी है। क्या इससे छोटा कोई नंबर है जो तीनों में कॉमन है? नहीं है, ठीक है ना। आगे देखना और कुछ मिला आपको? ये 24 नहीं, 24 9 में नहीं मिलेगा। 27 इसमें नहीं मिलेगा। 30 बस, अब इसके बाद मतलब आपको मिलेगा तो 36 मिलेगा, ठीक है ना। इसमें 36 मिला, ये रहा 36। इसमें भी 36, इसमें भी आगे 36 आएगा। 33 आएगा, इसके बाद 36, 36 36 सब में कॉमन हो जाएगा। लेकिन हमको लेना कौन सा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये डायरेक्ट तरीका होता है निकालने का। अब जितना तगड़ा आपका टेबल होगा, उतना ही तगड़ा आपका निकालने का जुगाड़ होगा। टेबल कमजोर है, एलसीएम एचसीएफ जीवन दुखाएगा लाल, ठीक है ना। बाकी हमने जैसे पहले निकलवाया था वैसा भी आप निकाल सकते हैं, हमको निकलवाने में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। चलिए, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 18। एलसीएम क्या हो, यही निकाला होगा आपने, उम्मीद करते हैं 18, ठीक है ना। आगे चलें, मिटा देना इसको। आइए, दो चार क्वेश्चन और कर लेते हैं और कुछ आपको होमवर्क में भी दे देते हैं हम। आइए, देखिए क्वेश्चन है पहले, 3 और 6 दूसरा, 4 और 8 तीसरा, 6 और 10 चौथा, 8 और 10 पांचवा, 4 6 और 10। समझ में आया? कोई एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से कट जाए और सबसे छोटा हो। आप कहेंगे सर जी 6। कोई एक छोटा नंबर जो इन दोनों के टेबल में और सबसे छोटा हो। कौन सा? 4 3 12 नहीं आता। 18 8 दूनी 16, 16 8 ही हो जाएगा। 8 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में तो सबसे छोटा है। 6 और 10 में, 6 दूनी 12, 6 5 30, 30 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है और सबसे छोटा है। अब ध्यान रखिएगा। अब हम, आपको लगेगा सर जी कितना तेज करते हुए चल रहे हैं, कितना, बाबू इसके पहले ही हम समझा के आ चुके थे। हम पहले ही बोले थे आपको टेबल याद होना चाहिए, ठीक है ना। धीरे 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 आप प्रैक्टिस करते 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 एलसीएम एलसीएफ निकालना सीख जाएंगे, ठीक है ना। या 8 और 10, ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों में आता है? 40।
क्योंकि 8 5 जा 40 और 10 4 जा 40। ऐसे ही आप निकालने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। 4 6 और 10 एक ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में आता है। चेक करो। अब वो भी नहीं करेगा। सबसे ज्यादा बॉल करेगा यहाँ पे 10। देख लो। देखो, अब हम थोड़ा सा आइडिया बताते हैं आपको। 6 और 24 का एक नंबर निकालो जो दोनों से डिविजिबल हो। आप कहेंगे सर जी 6 दूनी 12, 4 3 12, मतलब 12। 12 एक ऐसा नंबर है जो ठीक है, मतलब बढ़िया चल सकता है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यहां लगा है 10, और 10 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा के आ चुके हैं, क्लास में 0 होगा तभी 10 से कटेगा। मतलब 120 एक ऐसा नंबर हो सकता है, ध्यान समझना, 120 एक ऐसा नंबर हो सकता है जो तीनों के टेबल में आए, लेकिन ये बात बिल्कुल कंफर्म नहीं 120 ही होगा, ठीक है ना। इससे छोटा लेने का प्रयास कीजिए। कैसा? जैसे 120 का आधा कितना होता है? 60। क्या 64 के टेबल में आता है या कट जाएगा? कट जाएगा। 6 काट आराम से काट देगा, 10 भी आराम से काट देगा। अगर नहीं आ रहा है लाल, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर तुमको नहीं समझ में आया सर जी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, हे अपन वाला, हे जय हो। बोल भैरव जी महाराज की जय। समझ में आया ना? हे या 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। 4 को लिखो 2 × 2, 6 को लिखो 2 × 3, और 10 को लिखो 2 × 5। तीनों में कॉमन क्या है? 2। बाकी जो बचा वैसे लिख दो, 2 3 और 5। समझ में? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ये तब वो आंसर आ। ज्यादा लोड वोड नहीं लेना। आए आए नहीं आए कौन बहुत बड़ बात है, हमको बहुत ज्यादा जैसे हम पढ़ा रहे हैं ऐसे, ऐसे हड़प्पा सभ्यता से पढ़ा रहे हैं हम। दयाराम सहनी जब मोहनजोदड़ो खुदाई कर रहे थे ना, तो फावड़ा हमारे खोपड़ी टन से लग गया। जब टन से लगा ना, तुमको लगा कुछ है यहाँ पे। समझ में आया ना? तब उस टाइम सांस में हमारी सांस मिली, तो हमारी सांस अपनी बहू के साथ आई, तब हमको वहां से निकाला गया। इतने दैत्य थे ये लोग, हम आप चुटिया पकड़ के खींच रहे हैं, इसे निकाल रहे हैं हमको वहां से। बहुत पुरान मास्टर हैं हम। समझ में आ रहा? हापर सिविलाइजेशन से पढ़ा रहे हैं ये सब। हम ही पढ़ाए थे उन लोगों को। यही सब लगा करके तो तलवार उलवार बनाए थे। 120 फुटी तलवार, 60 फुटी तलवार, 2 फुटी तलवार, इसे यही सब पत्थर उत्थर साइज 2 सेंटीमीटर सब वहीं पढ़ाए थे हम। अब तुमको लग रहा है कि मास्टर नया नया पढ़ा, नया नया नहीं पढ़ा, बहुत पुराना है हम। 2500 साल पुराना है। लोग 10 20 50 साल 100 साल 150 साल जी जाते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज कराते हैं। 2500 साल से पढ़ा रहे हैं, चिरंजीवी हैं। समझ में आया ना? वो अश्वत्थामक मणि हम ही नोचे थे, लेके ऐसा साट लिए थे पक्ष से, ठीक है ना, तब से जिंदा है हम। महाभारत हमारी आंखों के सामने घटी थी, तुम लोग को क्या पता। इतना दिन से पढ़ा रहे हैं हम। चलिए मिटा दे इसको। ये तो बहुत चल रहा है ऐसा, मतलब सर आप कब से पढ़ा रहे हैं, और ये पढ़ाते पढ़ाते ऐसे चीता का खाल ओल ओल के पढ़ाने लग रहे हैं। अव्वल हमको बनाना नहीं आ रहा है, हम चैट जीपीटी से आज पूछेंगे उसको कैसे बनाया जाता है। हम भी बनाएंगे, जड़ा हड़प्पा सभ्यता से कब से पढ़ा रहे हैं। चलिए आइए थोड़ा सा तड़कीला भड़कीला क्वेश्चन आपको देते हैं, जैसे 60 एंड, मैं फिर बोल रहा हूं ये जस्ट एलसीएम का टॉपिक है, इसलिए एलसीएम इतना तगड़ा दिया गया है। बाकी इतना लंबा एलसीएम निकालने के लिए आपको आता नहीं, ठीक है ना। देखो, अब हम थोड़ा सा जादुई तरीका आपको सिखाते हैं। जादुई तरीका क्या लाल, समझना। अगर आपको 12 का टेबल आता है, तो 12 5 जा 60, ये बढ़िया लेवल है। मतलब आपके, अगर आप क्लास फोर्थ या फिफ्थ में है शायद, या फिर थर्ड में है, ये ना मेंटल मैथ में मिलेगा आपको। अभी बताएंगे कैसे मिलेगा मेंटल मैथ में। अब जैसे ये 25 3 जा, ये 5 5 जा, और ये 4 3 जा 12। गोला कीजिए इसको इसे। देखो 60 को क्या लिख सकते हैं आप, लास्ट लास्ट वाला नंबर पकड़िएगा आप। 60 को आप लिख सकते हैं लाल
3 देखो तो 4 को फिर तोड़ो अभी, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये 2 और 2 में टूट जाएगा। समझ में आया ना? अब क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट वाली चेन देखना आप, ये चैन यहीं आगे खत्म हो गई, इसके बाद नहीं बढ़ी, ये चैन अभी और आगे बढ़ी, ये नंबर नहीं लेंगे, इसका मतलब अगर चैन यहीं आगे खत्म हो गई होती तो हम यही नंबर उठा लेते। चैन आगे बढ़ी, इसका मतलब ये नंबर नहीं लेंगे। यहाँ की ये चैन खत्म हो गई, इसका मतलब ये नंबर लेंगे। ये चैन अभी और आगे बढ़ी, इसका मतलब ये नंबर, ये वाला नंबर नहीं लेके ये वाला नंबर लेंगे। ये चैन यहीं खत्म हो गई, अब लिखिए 2 × 2 2 × 2 ×3 × 5 और 75 का देखो, ये चैन यहीं आगे खत्म हो गई, ये यहां तक चल रही है, ये भी और बढ़ेगी आगे, 5 × 5 बढ़ी, इसलिए चैन यहां आगे खत्म हो गई, तो हम इसको लिखेंगे। तो 3 × 5 × 5 HCF क्या हो जाएगा इसका, निकालिए HCF। तो दोनों में कॉमन है, कुछ कॉमन है, ये 3 कॉमन दिख रहा है, 5 भी कॉमन है, तो निकाल लीजिए। HCF कितना हो गया 15, LCM हाई HCF रख दीजिए, और बाकी जो बचा हुआ है 2 × 2 मल्टीप्लाई में 5, तो 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 पंजे 300, आंसर कितना आ गया 300। मतलब 300 एक ऐसा नंबर है जो 60 की टेबल में आता है और 75 की टेबल में भी आता है। अब क्वेश्चन ध्यान समझना कैसे पूछा जाता है। यहां ना एग्जामिनर इसको मिटा देगा, ये वाला, और यहां लिख देगा एक्स, यहां लिख देगा एक्स, समझ में आया ना? और यहां इसको मिटा देगा और लिख देगा वाई, और आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको यहाँ कॉमन दिमाग लगाना पड़ेगा, गुरुजी यहां जो था उसको उसको करने के बाद ये आया था, दो दूनी यहाँ 4 आ जाएगा, 4 तिहाई 12 आ जाएगा, 12 पंजे 60 आ जाएगा। यहां ऐसा ही करता है, यहां लिख देगा जेड, यहां लिख देगा ए। अब यहां ऐसा क्या रखे 25 आ जाए, तो 5 5 जा 25। अब यहां ऐसा क्या रख दे 75 आ जाए, 3 × 75। ये ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्लास 10 में भी कभी कभार पूछा जाता है, अब तो बंद हो गया, पहले आता था ये सब। ठीक है ना? तो इस तरीके से इसका एलसीएम आप भी आप निकाल सकते हैं। कई सारे तरीके एलसीएम से निकालने के, हमने 2 3 तरीके आपको सिखा दिए। एक सबसे बेस्ट तरीका, सबसे जल्दी वाला तरीका कि आप चेक कर लीजिए कि उसके टेबल में कौन सा नंबर आ रहा है जो सब में कॉमन है और सबसे छोटा है। सबसे बेस्ट तरीका है ये, लेकिन उसके लिए लाल आपको टेबल तैयार होनी चाहिए। टेबल तैयार नहीं हो तो जीवन में आएगा दुख। समझ में आई हमारी बात? उम्मीद करते हैं आपको एससी एलसीएम समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? आइए 2 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं हम। ठीक है ना? 2 4 क्वेश्चन का ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, लोड मत लीजिए। है 10 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, मिटा दें फिलहाल इसको हम, देख लीजिए आप इसको मिटाएं फिर आगे चलें। चलिए, जितना मैं बता रहा हूं इतना कर लीजिएगा, जीवन में दुख कम होगा। इवन हम प्रयास करेंगे कि आएगा ही नहीं। ठीक है ना? कम होने का कॉन्सेप्ट ही नहीं। आइए, अब जितना क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं इस सारे क्वेश्चन को मैं कल वाले लेक्चर में कराऊंगा, लेकिन कल वाले लेक्चर में ये सारे तरीके, मतलब मैं 2 3 तरीके से इसको कराऊंगा। मतलब इस तरीके से कराऊंगा कि एलसीएम एचसीएफ अगर कोई क्लास 10th का भी बच्चा सीखना चाहता है यहां से प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो वो भी सीख सकता है। इस लेवल का एलसीएम एचसीएफ मैं आज इस क्लास में, मतलब अगली वाली क्लास में मैं खींच दूंगा। ठीक है ना? वहां तक ले जाके पढ़ा दूंगा मैं। आइए, सबसे पहला 6 और 9, दूसरा 6 और 21, तीसरा 9 और 24, चौथा 12 और 36, पांचवा 18 और 54, छठा 20 और 45, सातवां 36 और 48, 36 और 48, आठवां 25 और 80, क्वेश्चन नंबर 9, 6 9 और 12, क्वेश्चन नंबर 10, 15 20 और 25, 15 20 और 25, क्वेश्चन नंबर 11, 16 24 और 40, क्वेश्चन नंबर 12, 14 21 और 35। ये 12 क्वेश्चन आपके सामने।
ठीक है ना? इन 12 क्वेश्चन का आप होमवर्क में लिख लीजिएगा, ठीक है ना? ध्यान से स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।